इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं भारत की सबसे लोकप्रिय योजना और सबसे महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जो कि बच्चियों के लिए जो कि सबसे महत्वपूर्ण योजना है। अगर कोई बात करता है किसी योजनाओं में, तो अगर लाडली लक्ष्मी पहली योजना आती है तो उससे भी बड़ी योजना में नाम आता है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि मोदी सरकार द्वारा प्रदान की गई लड़कियों के लिए नागमणि के समान है। जो लोग बच्चियों को नागिन समझते हैं वो उनके लिए वरदान बन चुकी है। एक नागमणि साबित करने वाली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। मैं आपको सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि कितनी ब्याज दर मिलती है, कितना पैसा मिलेगा, कैसे निकलेगा पैसा, कहीं डूबेगा तो नहीं पैसा, कुछ इसमें पैसे में छेड़छाड़ तो नहीं हो सकती। कहते हैं एवरी रोज हैज अ थॉर्न, प्रत्येक गुलाब के पास कांटे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी योजना है जिसके पास कोई भी नहीं है और ना ही किसी प्रकार का डूबने का इसमें पैसे का खर्चा है। तो मैं इस योजना के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। A to Z कैसे फॉर्म भरना है पूरा लास्ट में फॉर्म के लिए ये बताऊंगा। जिनको देखना हो तो लास्ट में देख सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरना लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। कैसे आप ऑनलाइन पैसा जमा कर सकते हो, इसमें कैसे अपना रुपया चेक कर सकते हो, कितना रुपया जमा है कितना नहीं है, कितना डिफ़ॉल्ट लगेगा, इसके कुछ दोष वगैरह भी हैं। अगर लड़की ख़त्म हो गई तो कहाँ से पैसा निकलेगा, कौन निकालेगा, सब के बारे में मैं जानकारी दूंगा। क्या क्या कागज़ लगते हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए इस वीडियो पे। यह योजना किस उद्देश्य से खोली गई इसके बारे में बताया जाएगा, है ना। सुकन्या समृद्धि योजना जो मोदी सरकार के द्वारा 2014 में खोली गई, तो उसकी क्या विशेषताएं वगैरह हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। किस चीज़ के लिए पैसा मिलता है, लड़कियों को मिलता है, क्यों मिलता है, सब के बारे में बात करेंगे, है ना। कितना रुपया जमा करना पड़ता है, ये थोड़ा गलत है। इसमें 250 रुपये जमा करने पर आपको इतना ब्याज नहीं मिलेगा, है ना। तो अपन देखेंगे कि कैसे कितना ब्याज किस प्रकार से मिलेगा। 71 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, 250 रुपये जमा करने पर नहीं मिलेगा। जितनी भी इसकी सच्चाई है मैं पूरी सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। एक भी जानकारी मेरी बताए द्वारा आपको गलत नहीं हो सकती, ये मेरी 100% गारंटी है। और इसके बारे में 500 रुपये जमा करने पर कितना ब्याज मिलेगा, कितना रुपये मिलेगा अपने को ब्याज में, और कितना रुपये अपना निकलेगा 15 साल के बाद, कितने साल बाद निकलेगा, सब के बारे में बताने वाले हैं अपन। और इस सुकन्या समृद्धि योजना का क्या फ़ायदे हैं, क्या नियम है, सब के बारे में बात करेंगे। कितना हर महीने बैंक में कैसे कटेगा, अपना पैसा कैसे ऑनलाइन अपन जमा कर सकते हैं घर बैठे। जैसे अपन ने अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से खुलवाया, तो अपन बाहर चले गए तो कैसे जमा कर सकते हैं ऑनलाइन, फ़ोन पे से वगैरह से, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। कैसे खाता खोला जाता है, IPB में जो खाता खोल के जमा किया जाता है उसके बारे में संपूर्ण मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, है ना। इस योजना के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, कैसे खाता खुलता है, ये सब के बारे में बताऊंगा आपको, है ना। और जो कुछ भी है ये एक लड़कियों को तोहफा के वगैरह है, तो किस प्रकार से एक तोहफा है या क्या है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अकाउंट कहाँ खुलेगा, कैसे खुलेगा, कौन खोलेगा, अगर पोस्ट ऑफिस वाले नहीं खोलते आपका खाता या नहीं आते तो आप कैसे शिकायत करोगे, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें ब्याज दर कितना मिलता है ये बताऊँगा, कितना कैलकुलेशन, कितना रुपया कब से कब तक कितना है उसके बारे में पूरी बात करूँगा। 2025 के आगे की, ये 25 वाला पूरा मैं कैलेंडर लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने लिख रखा है कि कितना ब्याज मिलेगा, कितना अपने को मिलेगा। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना भारत की एक सबसे लोकप्रिय योजना है, जिसे SSA के नाम से जानते हैं। यह 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खोली गई थी या फिर शुरुआत की गई थी। किस कार्यक्रम के, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत की गई थी, इसका उद्देश्य है बेटियों को शिक्षा और शादी के लिए पैसा देना। तो पैसा शिक्षा के लिए कब निकलेगा और शादी के लिए पैसा कब निकलेगा उसके बारे में अपन बताएंगे। सबसे पहले जब 2014-15 में खोली गई योजना,
तो इसमें 9% का ब्याज मिल रहा था, जो कि कुछ समय बाद अपना 7.5% हुआ। इस समय पर इसका ब्याज दर कितना है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखिए इसमें पात्रता कितनी होनी चाहिए, इसमें कौन लोग कर सकते हैं। पहला ये कि 10 साल से कम की बेटी होनी चाहिए, 9 साल की हो, 8 साल, 7 साल या 1 साल की हो, तो आप उसका खाता खुलवा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का। 2 बेटियों का कुल खाता खुलेगा आपके घर में। अगर 10 बेटी हैं, 5 बेटी हैं, तो आप 2 बेटियों का खाता खुलवा सकते हो ओनली। और अगर तीसरी बेटी का कैसे खाता खुलेगा, अगर वो दूसरी बेटी, पहली बेटी हो गई फिर 2 बेटी जुड़वा हो जाती हैं, तो आप ये खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 3-4 बेटी कर लें, है ना, तो उतने लोगों का नहीं खुल पाएगा कि आप धंधा बना लें इसको, क्योंकि अच्छा खासा ब्याज दर मिल रहा है, इससे ज़्यादा ब्याज दर किसी चीज़ में है ही नहीं, तो लोग करेंगे ही। तो अगला ये है कि इसमें कागज़ क्या लगते हैं। खाता खुलवाना है, अब हमें खाता खुलवाना है तो क्या क्या कागज़ लगेंगे, क्या हमें देना पड़ेगा, उसके बारे में बताते हैं। बेटी का आधार कार्ड, अभी तक आधार कार्ड देखो पोस्ट ऑफिस से बनने लगे तो आप आधार कार्ड ही देना। जन्म प्रमाण पत्र भी पहले लगता था, लेकिन आप जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो और आधार कार्ड, ठीक है। तो ये माता या पिता किसी भी का, जो कोई भी है घर में, गार्जियन भी हैं, अगर माता पिता नहीं हैं तो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड लगा सकते हो। हालांकि माता पिता ही बच्चों का करवाएंगे ये अगर खाता, तो माता या पिता किसी का आधार कार्ड या पैन कार्ड अनिवार्य है, वो आपको देना पड़ेगा, पहले दो या बाद में दो आप, ठीक है। 3 फोटो लगेंगी बेटी की और 3 फोटो लगेंगी पापा या मम्मी की, जिसका भी आप नॉमिनी बना रहे हो या कागज़ दे रहे हो, जिसके दस्तखत वगैरह हो रहे हैं। एक सुकन्या का फॉर्म मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे दूंगा। कैसे भरना है वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। यही सबसे ज़्यादा लोगों की समस्या है। अगला है एक मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भरना पड़ता है मोबाइल नंबर। ब्याज दर है इसकी 8.2% इसकी ब्याज दर है। अगला है इसमें आप 250 रुपया सालाना जमा कर सकते हो। केवल आप इसमें 250 रुपये ही जमा कर सकते हो कम से कम, और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हो। इससे ज़्यादा इसमें आप रुपया जमा नहीं कर सकते। अब कुछ लोगों के पास यही होंगे सवाल कि हमने सर कुछ दिनों तक जमा किए रुपए और फिर उसके बाद हमारे पास रुपए नहीं हैं, तो क्या कैसा होगा, हमें जमा नहीं कर पा रहे तो क्या होगा। देखो अगर आप 250 रुपये सालाना जमा कर रहे हो, तो 250 रुपये सालाना अगर आप जमा कर रहे हो तो आपको इतना करना है। आप हर महीने अपन कर रहे हो, ठीक है, या साल में कर सकते हो एक बार, या 250 कर सकते हो, जिस हिसाब से आप करोगे उस हिसाब से ब्याज मिलेगा। सालाना कर दोगे क्योंकि इसमें सालाना ही ब्याज मिलता है 8.2 का, ठीक है। अब जमा कर रहे हो आप, अपन नहीं है 2-4 साल तक, तो आपका पैसा कोई डूबेगा नहीं, है ना, और आपका जितना पैसा जमा रहेगा उसके हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। हालांकि आपने जैसे आप 500 रुपये जमा कर रहे हो, तो आपने 5-6 साल तक जमा किया, फिर नहीं है आपके पास जमा करने को तो नहीं भी कर सकते, उसमें आप 250 रुपये भी सालाना जमा कर सकते हो। कोई भी आपका खाता ना तो बंद होगा और ना ही इस खाते में कुछ भी हो पाएगा। अगली बात आती है कि अगर जमा नहीं कर पाए आप एक साल में 250 रुपये भी नहीं जुटा पा रहे हो, है ना, नहीं जुटा पा रहे हो, तो आपको 50 रुपये देना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट में। तो कहूँगा कि आप खाता खुलवा लें, है ना। 250 रुपये आप जमा कर सकते हो आराम से, चाहे आप बीड़ी पी रहे हो, दारू पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, लेकिन आप उसमें से एक दिन का ना पी के दारू, ये खाता खुलवा लो और अपनी बच्ची का भविष्य अगर आपके घर में है तो उसका भविष्य उज्जवल बनाओ। उज्जवल बनाने के उद्देश्य से ही ये खाता योजना निकाली गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये है। और कब तक जमा करना रहेगा, इसमें खाते में कब तक जमा करना पड़ेगा, तो 15 साल तक जमा करना पड़ेगा, है ना, 15 साल तक जमा करना पड़ेगा। 6 साल की मैच्योरिटी रहेगी, मतलब 15 साल तक आपने जमा किया, उसके बाद आपको जमा नहीं करना, है ना। 15 साल के बाद आपको जमा बिल्कुल भी नहीं करना, उसी मैच्योरिटी का आपको ब्याज मिलेगा। 21 साल के बाद ये रुपया निकल जाएगा। अब उदाहरण के लिए आप समझो
आप समझो कि 15 साल तक कैसे, जैसे आपने 2025 मतलब आपकी बच्ची अभी 1 साल की है, हाँ 1 साल की है, तो आपने अभी 2025 में जमा किया, तो 15 साल तक आप जमा करोगे, ठीक है। 15 25 40 हो गए, और 6 साल बाद मतलब 15 6 21 साल 2046 में आपका पूरा रुपया निकल जाएगा, पूरा पैसा निकल जाएगा। अगर आपकी बच्ची जितने भी साल की है, 6 साल 9 साल की है, तो 9 साल की है अगर आपकी बच्ची, तो आप क्या करोगे कि 9 साल 21 साल और आपको जमा करना पड़ेंगे, तो 19 30 साल में पूरा पैसा निकलेगा। लेकिन 30 साल में पूरा पैसा निकलेगा, अपन अपने को बीच में निकालना है, तो कैसे निकलेगा? पढ़ाई के लिए किसी भी चीज़ के लिए रुपया, तो 18 साल की जब बच्ची पूछ जाएगी, समझ लो आपने 9 साल में खाता खुलवाया, 9 साल में खाता खुलवाया, तो 9 साल बाद बच्ची 9 साल तक जमा किया, 18 की पूछ जाएगी, तो आप आधा पैसा निकलवा सकते हो। आधा पैसा आप 9 साल पूजने के बाद निकलवा सकते हो इस अकाउंट से। अगर आपकी बच्ची 4 साल में है तो 14 साल में निकलवा सकते, 21 साल में नहीं, 14 4 में पूज जाएगी, तो 18 में आप पैसा आधा निकलवा सकते हो, लेकिन जितना ब्याज दर होगा उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ये हो गई इसकी पूरी कंप्लीट कि कब तक पैसा कब तक जमा करना पड़ेगा, कितना मिलेगा। अब कुछ और आपके सवाल रहेंगे, उनके बारे में भी मैं जानकारी आपको पूरा दे दूं, कितना ब्याज दर कितने रुपए जमा करने पे मिलेगा। अब देखो, आप अगर 250 रुपया मंथली जमा करते हो, मतलब एक एक माह में 250 रुपये जमा करते हो, तो इसकी साइड में पूरा बता रहा, सालाना का बता दूंगा कि कितना जमा कर सकते हो। आपके पास मंथ में नहीं है तो साल में भी कैसे कितना जमा कर सकते हो वो बता दे रहा। इसी में 12 का गुणा कर लेना, बस हो गया, ठीक है। तो आप अगर ऐसा जमा करते हो 250 रुपया, तो आपको 45,000 जमा करना पड़ेगा। 45,000 जमा करोगे, 93,900, आप देखोगे 93,000, और ये 947 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। पूरा आपको 1,38,647 रुपये आपको ब्याज दर मिलेगा, जो कि एक बच्चे की शादी करने के लिए कंप्लीट है ना, पढ़ाई या शादी किसी भी चीज़ के लिए। और देखो कैसे ब्याज दर बढ़ेगा, कैसे मिलेगा। जैसे 2025 है, तो 2025 में समझ लो एज 2 साल है, तो उसका जो आपका आप 3,000 रुपये जमा कर पाओगे इसका, है ना, तो 250 के हिसाब से, तो 133 रुपये आपको पहली साल ब्याज मिलेगा। तो ये हो जाएगा इतना। अगली जो और अगला साल रहेगा तो इतना ब्याज मिलेगा, और अगले साल इतना ब्याज मिलेगा, लास्ट में मिलते मिलते आपको इतना 1,38,000 मतलब 93,000 250 के हिसाब से ब्याज मिल जाएगा। अब जो 500 रुपये जमा कर रहे हैं, जो लोग 500 रुपये जमा कर रहे हैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ उसके लिए भी। और जो लोग 500 रुपया जमा कर रहे हैं, जो लोग 500 रुपये जमा कर रहे हैं, है ना, तो 500 रुपये अगर जमा कर रहे हैं तो उनको 9 लाख रुपए जमा करना पड़ेंगे 15 साल में, हाँ। और 1,87,306 रुपया उनको ब्याज मिलेगा, पूरा मिलेगा 2,77,306 रुपये आपको मिलेगा। और ये मैं नहीं बता रहा, ये जो IPB मतलब पोस्ट ऑफिस का जो ऐप है ना, उसके ज़रिए आपको मैं वो ऐप का लिंक दे दूंगा, या फिर फ़ोटो वगैरह दे दूंगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खुद देख सकते हो। और जितनी भी जानकारी बता रहा 100%, एक भी परसेंट उसमें कोई भी गलती नहीं है ना, पूरा सब कुछ सही सही है। और आप उसमें जाके आप ये डाटा देख लोगे कि पहले साल 500 रुपये जमा करने पे कितना मिलेगा, दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा, तीसरे साल कितना हो जाएगा, चौथे साल कितना, पाँचवें साल कितना हो गया। आप इसको सालाना भी जमा कर सकते हो। मैं बता रहा आपको, एक डेली महीने में नहीं जमा करने जाना है, आप नहीं जमा करने जा पा रहे हो, या फिर 1 2 महीने नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3 3 महीने 6 6 महीने या 12 महीने में भी इसको जमा कर सकते हो, है ना। आपके यहाँ अगर पोस्ट आप मास्टर नहीं है जमा करने वाला, या फिर आपके यहाँ से आपका BO में जमा नहीं हो रहा है, SO में आपका जमा हो रहा रुपया, तो आप इतना 3 माह 6 माह 1 साल में भी जमा कर सकते हो, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं लगेगा। एक ये हो गया पहला। और अब आपका देख लेते हैं 1,000 2,000 5,000 पूरा सब कुछ। आप 5,000 का देखोगे तो देखो, ये 5,000 जैसे जमा करने पर मैं दिखा रहा है, 500 रुपये जैसे जमा कर रहे हो तो उसका ये पूरा चार्ट दिया गया है कि कितना कितना रुपया आपको जमा करना पड़ेगा,
और कितना आपका पैसा लास्ट तक निकल पाएगा, ये लास्ट तक कितना रुपया निकलेगा उसके बारे में बता दिया। अब ये मैं कैलकुलेशन आपको दिखाई दे रहा थोड़ी जल्दी जल्दी, है ना। आप ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके ज़रिए देख लेना। मुझे बताने अगर कि बच्ची भाग गई या फिर आपकी बच्ची भाग गई तो पैसा कौन निकाल लेगा, क्या मम्मी पापा को नहीं मिलेगा, बच्ची ले जाएगी, बच्ची की मृत्यु हो गई या माता पिता की मृत्यु हो गई, ऐसी स्थिति में कैसे रहेगा। या फिर आपने कागज़ जमा किया और शुरुआत में जमा किया, दस्तखत गलत हो गए या पैन कार्ड किसी में गलती हो गई तो सुधार कैसे करोगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा इसके जो ब्याज दर हैं 5,000 वाली भी दिखाई दे रहा हूँ, कितना तक आपको ब्याज मिल पाएगा, कितना रुपया आप उसमें पा पाओगे। आप इसमें देख सकते हो, अगर आप 1,000 रुपये जमा कर रहे हो, सालाना आप 1,000 जमा करोगे, 15 साल तक जमा करना पड़ेगा। मतलब जमा करने पर 1,80,000 आपका 15 साल में जमा होगा। हाँ, और आपको 3,74,613 रुपये ब्याज मिलेगा, पूरा मिलेगा 5,54,613 रुपये, इतना आपको पूरा मिलेगा 1,000 रुपये जमा करने पर। जहाँ तक हो सके 1,000 वाला ही सब लोग कराते हैं, अधिकतर लोग, है ना। 500 या 1,000 वाली तो आप कराने की कोशिश यही वाली करना। और इसके अलावा आप देखोगे, है ना, तो आप जब 2,000 रुपये जमा कर रहे हो तो कितना ब्याज दर मिलेगा, कैसे बढ़ेगा, है ना। 2,000 आप जमा कर रहे हो तो 2,000 जमा करोगे तो आपको 3,60,000 रुपया जमा करना पड़ेगा और आपको ब्याज दर मिलेगी 7,49,218 रुपये, पूरा 11,09,218 रुपये आपको पूरा मैच्योरिटी के साथ मिलेगा। ये हुआ 2,000 वाला। अब आते हैं 5,000 वाले में। तो देखो 5,000 वाले में सबसे ज़्यादा स्कीम है। हाँ, 5,000 जमा करोगे तो इसमें आपको 27 लाख रुपया मिलेगा। 27 लाख रुपया, 9 लाख जमा करना पड़ेगा, 18 लाख आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, 18,73,000 रुपया करीबन। ठीक है, मतलब 28 लाख पूरा मिल रहा है आपको। और इसके अलावा आप ये देख लो 12,500 रुपया, 10,000 का देख लो, 10,000 आप जमा करोगे, 10,000 आप रुपया जमा करोगे, 10,000 की जमा करने पर आपको ये 18 लाख रुपए जमा होंगे और 55 लाख रुपये, 55 लाख 4 मतलब 55 लाख और 50,000 रुपये मिलेगा, है ना। 55 लाख के करीबन आपको ब्याज मिलेगा, मतलब 37 लाख रुपया, 37,46,117 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। तो 10,000 वाली जो बनाए हैं वो बड़े ही लोग होंगे। हालांकि ये सब के लिए योजना है, किसी भी धर्म जाति का हो तो ये योजना का लाभ उठा सकता है। लास्ट और मैं बता दे रहा, इसमें अधिकतर आप 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हो। 1.5 लाख से ज़्यादा आप इसमें जमा नहीं कर सकते हो। तो जब 1.5 लाख रुपये आप इतना जमा करोगे तो आपको 12,500 करोगे तो ये 69,32,668 रुपये मिलेगा, मतलब करीबन 70 लाख के करीबन आपको मिलेगा। 46-47 लाख रुपए ब्याज मिलेगी और 22,000 इतना रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये हुआ अपना सालाना कितना रुपया, इससे ज़्यादा आप रुपये जमा नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके अलावा और आपको कैलकुलेशन देखने हो तो आप देखते रहिएगा। मैं बताया पोस्ट ऑफिस इन्फो नाम से ऐप है, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना, उसके हिसाब से देखते जाना। 2,000 रुपये जमा करने पर कैसे ब्याज वगैरह मिलता है वो आप सब कुछ उसके ज़रिए चेक कर सकते हो। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपके मन में चल रही होंगी, मैं बता दे रहा हूँ उनके बारे में भी। आपके देखो, पहला तो ये है कितना रुपया जमा करना पड़ेगा, कितना मिलेगा। हर एक का लिखा है 250 रुपये जमा करने पर कितना सालाना होगा, 3,000 रुपये आपका जमा, और 45,000 पूरा 15 साल में जमा हो पाएगा। ब्याज 93,000 मतलब मिलेगा और पूरा मिलेगा 1,38,000। 500 का 6,000 आप सालाना जमा कर सकते हो, 1,000 में 12,000 और 2,000 में 24 और 5,000 में 60,000 रुपये सालाना आप जमा कर सकते हो। ये 9,000 इसमें 90,000 जमा होगा, इसमें 1,80,000, इसमें 3,60,000 और इसमें 9 लाख रुपये जमा होगा और आपको इतना ब्याज दर मिलेगा। मैच्योरिटी जो रहेगी उसके बाद में कई साल बाद रुपया आपका निकलेगा। 1.5 लाख रुपये जमा करने पे इतना जमा होगा और इतना करीबन मिल पाएगा आपको, 69 मिलता है। हालांकि लोग बताते हैं 70-71, वो है ही है। अब पैसे जमा कैसे करना है, तो
तो आप तो पोस्ट ऑफिस जाके जमा कर सकते हो। IPB का एक खाता खुलता है पोस्ट ऑफिस में, वो आप कहीं भी खुलवा सकते हो और KYC करा के आप उसके द्वारा जमा कर सकते हो। मैं बता दे रहा, उसका लिंक दिए दे रहा या फिर उसकी फ़ोटो दिए दे रहा, और किस ऐप के द्वारा आप इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं उसके बारे में बता दे रहा। खाता में कैसे जमा करना रुपया ऑनलाइन वो बता दूंगा, और फॉर्म कैसे भरना वो बता दूंगा। ठीक है। अगला है, अगर देखो अगर बच्ची की अगर मृत्यु हो गई तो कहाँ, तो माता पिता पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। पहला ये है, अगर माता पिता की मृत्यु हो गई तो जितना पैसा जमा है उतना 18 साल पूजने के बाद बच्ची निकाल सकती है। ठीक है। अगर बच्ची भाग गई, बच्ची अगर भाग गई तो बच्ची भाग गई तो वो पैसा किसे मिलेगा, तो वो पैसा अगर पासबुक, आप जो पासबुक है वो आप बच्ची को दे देते हो तो वो निकाल सकती है। बाकी बिना माता पिता की आज्ञा के वो नहीं निकाल सकते, बिना पासबुक दिए हुए। तो आपको अगर माता पिता कह रहे हैं कि हमें नहीं निकालने देना, उसके हित में नहीं है, तो आप बच्ची भी पैसा नहीं निकाल सकती, वो माता पिता को ही मिलेगा पैसा। तो इसकी ये इतनी टर्म और कंडीशन रही। अब आपके मन में 2-4 सवाल होंगे और, है ना, ये मृत्यु का सब कुछ बता दिया मैंने। 2-4 सवाल आपके मन में होंगे। पहला ये है कि किसी भी धर्म का लोग खुलवा सकते हैं इसका खाता, तो सभी धर्म के लोग इस खाते को खुलवा सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, बस जो उम्र है वो उम्र होनी चाहिए उनकी, और ये खाता खुलवा के पैसा जमा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये पैसा कहीं डूबेगा तो नहीं है, कुछ तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। ये पैसा ना तो डूबेगा ना कुछ होगा, आपको जितना भी आप पैसा जमा करोगे आपको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। 2 हो गए। तीसरा आपका जो सवाल रहेगा, तीसरा ये रहा कि आप इसमें दोष क्या है। दोष ये है कि अगर आपकी बच्ची खराब है, हाँ वो मतलब, हालांकि मैं कह नहीं रहा कुछ भी किसी को, लेकिन संभावना है अगर वो भाग के गई और आपने पासबुक दे दिया तो पैसा पूरा निकाल सकती है। पहले ये तो आप उसे पासबुक ही ना दो। अगर आपको लगता है कि ये बच्ची खराब है तो ये इसके अलग लक्षण हैं, तो आप उसके पैसे जमा करना बंद कर दो, कुछ सालों के बाद करो और लास्ट में बंद कर दो कि हमें इतना नहीं करना। 18 साल पूजे तो आप उसका पैसा निकाल लो। ठीक है, ये हो गया। और आपके मन में और कौन से सवाल होंगे, जो भी हों आप पूछ सकते हो, उसका सबका जवाब अपने पास है। और किसी के मन में सवाल होगा कि हमें ये खाता खुलवाना ही नहीं, तो जिसे नहीं खाता खुलवाना तो सिंपल सा है, वो अपना खुद देखे। अगर पैसा है तो ठीक है, नहीं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की जगह बेटी नचाओ, यूट्यूब से पैसा कमाओ वाली स्कीम आप अपनाओ और बढ़िया वीडियो बनाओ, और कुछ भी करो। ठीक है। लेकिन अब मैं जहाँ तक कहूँगा, आप ये खाता उनका ज़रूर एक बच्ची को खुलवा दें। अगर आपके घर में बच्ची है, आप अच्छा खासा इससे पैसा प्राप्त कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं इसका फॉर्म कैसे भरना है। आप कहाँ से इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हो, ऐप के बारे में बता दे रहा है ना, और कहाँ से पैसा जमा और वो कर सकते हो उसके बारे में बता दे रहा। और तीसरा रहा आपका कैसे फॉर्म भरते हैं वो बता दे रहा हूँ। यह एक ऐप है, इसमें IPB का आपको खाता खुलवाना पड़ेगा, और यह ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर में IPPB सर्च करेंगे, IPPB, तो आपको ये आ जाएगा IPB मोबाइल बैंकिंग, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें आप जो खाता खुलवाओगे, तो पोस्ट ऑफिस से खाता खुलवाना पड़ता है, वो 200 रुपये में खाता खुल जाता है सेविंग अकाउंट का। तो आप उसमें सेविंग अकाउंट का 200 का खाता खुलवा के इसमें आप फ़ोन पे से डाल के रुपया जमा कर सकते हो और अपना चेक कर सकते हो। हालांकि उसमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बिजली बिल, दुनियादारी, रिचार्ज सब कुछ करने को मिल जाता है। और ये रहा कि आपको ब्याज दर चेक करना है कितना रुपया बनेगा, तो ये है पोस्ट ऑफिस इन्फो। ये BPM वगैरह जो हैं वो चेक कर सकते हैं, अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस इन्फो नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड करके आप ये कर सकते हो। अब बचा फॉर्म भरना। जैसा मैंने कहा कि मैं फॉर्म भर के आपको बताऊंगा, तो मैंने अपनी ही राइटिंग में भर रखा है। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, ये आपको एक फॉर्म मिलेगा, हर एक पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है आपको ये फॉर्म। तो पहला इस फॉर्म में भरने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ऐसे का खाता है तो ऐसे ऐसे यहाँ पे भर दोगे आप। ठीक है,
जिसका नाम है बच्ची का जो कुछ भी नाम है आप अपनी बच्ची का नाम यहाँ पे भर दोगे। फीमेल वैसे रहेगी बच्ची तो फीमेल उसमें भर देना है आपको, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपको रहेगा पिताजी का नाम भरना, तो आप यहाँ पे पिताजी का नाम उनके भर दोगे। कैपिटल लेटर में सब कुछ आपको भरना है, ठीक है। मतलब पहली प्रकार के अक्षर होने चाहिए और इंग्लिश में ही भरना है आपको। अगला जो रहेगा यहाँ पे अपने को पता डालना पड़ेगा कि कौन से गांव में रहते हो, कौन सा पोस्ट ऑफिस है आपका, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है और कौन सा स्टेट लगता है, पिन कोड, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको भरना पड़ेगा अपना, तो मोबाइल नंबर आप भर देना। यहाँ पे अगला आता है पैन कार्ड भरने के लिए। हाँ, तो पैसे निकालने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिसका लगा रहे उसकी जन्म तिथि और पैन कार्ड आपको लिख देना है। अगला आता है यहाँ पे, अगला जो आता है आपका यहाँ पे भरने के लिए, है ना, आप थोड़ा सा जूम कर लेना और देखना यहाँ पे ऑप्शन आता है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो फ़ोटो आइडेंटिटी मतलब पहचान का क्या प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पे आधार कार्ड दे देना, है ना, और उसका नंबर लिख देना। यहाँ पे पैन कार्ड दे देना, पैन कार्ड का नंबर एड्रेस प्रूफ के लिए, अगर एड्रेस प्रूफ के लिए आधार देना तो आधार दे देना, और यहाँ पे फ़ोटो अपडेट के लिए वो दे देना। दो में से एक या दोनों जगह एक ही डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि एड्रेस और फ़ोटो आईडी कार्ड सब कुछ आधार कार्ड वो करता है। अगला ये है जितने रुपए आपको जमा करना है तो वह लिख देना। यहाँ पे शब्दों पे अपन लिख देना कितने रुपए अपन ने जमा किए। यहाँ पे अगर कैश जमा कर रहे हो तो कैश लिख देना कि हमने इतना रुपया जमा किया। अब आता है यहाँ पे नॉमिनी वाला सेक्शन आता है, तो यहाँ पे किसको बनाना है नॉमिनी, तो जिसको भी बनाना, पिताजी को वैसे ही बनाएंगे अधिकतर लोग, मम्मी को बनाना तो मम्मी जमा कर रही है तो मम्मी कर ले, अपने को जिसको बनाना है। उनकी जन्म तारीख लिख देना, कितनी जन्म तारीख है, कितना शेयर करना, 100% करना है कि नहीं करना तो वो लिख देना, और यहाँ पर पता लिख देना जहाँ की वो ग्राम पोस्ट जो कुछ भी हो वो लिख देना। 2 लोगों को बनाना चाहते हो 50-50% तो दोनों के नाम यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अगला आता है कि जिसका भी आपको ये खाता खोलना है उसका विटनेस कौन रहेगा, विटनेस मतलब साक्षी कौन रहेगा कि आप ये खाता खुलवाए हुए, उसकी मौजूदगी में रुपया निकल सके। अगर माता पिता कोई भी नहीं रहा तो उसका यहाँ पे नाम लिख देना, ठीक है। ये हो गया। अब ये अगला वाला फॉर्म आता है ना, दूसरी साइड का फॉर्म रहेगा। ये मैं पन्ना जिला हनुमानगंज के क्षेत्र का बता रहा अपना, ठीक है। हमारे यहाँ ये फॉर्म आता है पन्ना जिला सतना जिला में, तो आप उसके ज़रिए भर सकते हो। आप कहाँ के हो वो आप देख लेना, भरना ऐसे ही सब जगह। यहाँ पे जो रहता है फॉर्म, यहाँ पे एक ये फॉर्म रहेगा तो यहाँ पे आधार नंबर आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। आधार नंबर भरने के बाद यहाँ पे अगर 2 लोगों का माता पिता दोनों को लगा रहे हो तो दोनों के दस्तखत करवा लेना, अगर है ना तो एक के करवा रहे हो तो एक के, और 2 के करना 2 का। ज्वाइंट खाते के लिए अधिकतर ये दोनों की रहती हैं कि ज्वाइंट खाते की खुलवाना एसबी के, तो उसमें 2 लोगों को करवा सकते हो, तो यहाँ पे उनके दस्तखत करा लेना आप, ठीक है। कराने के बाद ये आपका फॉर्म वो भरते रहेंगे, स्टाम्प जो कुछ भी बीपीएम है वो लगाते रहेंगे अपनी स्टाम्प वगैरह। अब आता है तीसरा फॉर्म, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म जो रहेगा केवाईसी वाला, तो यहाँ पे एक जगह बच्ची की फ़ोटो लगानी पड़ेगी, है ना, और उसका नाम लिखना पड़ेगा जन्म तिथि, और दूसरी जगह पिताजी की फ़ोटो लगानी पड़ेगी आपको, और बाकी फ़ोटो वहाँ पे ऑफिस में जमा करनी पड़ेगी। तो फ़ोटो आप जमा करोगे, ठीक है। फिर अगला आता है ये भरने के लिए, हाँ, तो यहाँ पे फिर वही नाम लिखना है, कैपिटल में बच्चे उसका नाम लिख देना है, वहाँ पे पता लिख देना है, सिटी लिख देना है, स्टेट यहाँ पे लिख देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है, पिन कोड यहाँ पे आप लिख दोगे, और इंडिया के हो तो इंडिया लिख देना, अगर कहीं और के हो तो कहीं के, और यहाँ पे आधार नंबर लिख देना, ठीक है। और इसके बाद अपना आता है ये पैन कार्ड, आधार कार्ड वही लगा देना, फिर यहाँ पे एक दस्तखत मार देना, और जो बीपीएम वगैरह आपके यहाँ के रहेंगे एसपीएम, वो अपने दस्तखत मोहर लगा के इसको डिवीज़न ऑफिस में या फिर जो हेड ऑफिस है वहाँ पे पहुँचा देंगे, और उसको भोपाल जाने के बाद ये खुल जाएगा आपका संपूर्ण खाता। अभी एक और जमा पर्ची भरनी पड़ती है, मैं दिखाई दे रहा कैसी भरी जाती है जमा पर्ची। आपको एक ये पासबुक मिलेगी, है ना, तो पासबुक ये मतलब एक तो एक ये पर्ची मिलेगी, तो इस पर्ची में जितना रुपया आप भर रहे हो मतलब जमा कर रहे हो वो भरना पड़ेगा। यहाँ पे अपने दस्तखत वगैरह करने पड़ेंगे पिताजी वगैरह के, हाँ, और यहाँ पे बच्ची का नाम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे जितने शब्दों में किया वो, और यहाँ पे तारीख लिखनी पड़ेगी, इतने तारीख को अपन ने रुपया जमा किया तो आपका खाता खुल जाएगा।
ठीक है। और पासबुक कैसे मिलेगी, पहले पासबुक ऐसे मिलते थे, ये आप देख सकते हो। पहले पासबुक ये इस टाइप की मिलती थी, लेकिन सरकार ने बदलाव किया तो अब पासबुक आपको कुछ इस टाइप की मिलेगी, छोटी सी रहेगी और उसमें 10-5 पन्ने रहेंगे।